वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जॉय। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सोल्व करेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास के मैथ के। फर्स्ट हम देख लेते हैं। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसने क्या भी अगर आपको किसी संख्या से, यानी कि संख्या तो हमें पता ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, माना संख्या को तो मानना पड़ेगा ना, तभी इसकी वैल्यू निकलेगी। माना संख्या क्या है, x। अब हमें करना क्या है, जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे हमें करते जाना है। आपको किसी संख्या से, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं या प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं। एटीओ भी लिखते हैं इसको शॉर्ट में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या होया, इसने क्या क्या बोला है, किसी संख्या से, किसी संख्या, कौन सी संख्या, ये रही हमने जो संख्या जिस संख्या की वो बात कर रहा है वो कौन है, वो तो हमने मान ली, हमने माननी है एक्स। कौन सी संख्या, जिस संख्या की वो बात कर रहा है। तो इसमें से प्रश्नानुसार क्या क्या कंडीशन दे रहा है वो, यानी कि किसी संख्या से, यानी कि यही है किसी संख्या, कोई जिस संख्या की बात करे वो यही है। इसमें से 1/2 तो घटा दें। अब आगे लिखा है परिणाम को, इसका यहाँ से समझो, परिणाम का मतलब ये इसे 1/2 को नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जब इसको आप सोल्व करोगे तो वो जो आएगा उससे बोल रहा है वो। 1/2 से गुणा करने पर, तो अगर ये बोला जब इन दोनों को सोल्व करोगे और जो परिणाम आएगा, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, उसको अगर 1/2 से गुणा करेंगे ना, तब हमें कितना मिलेगा, तो 1/8 मिलेगा। इसको दोबारा देखो, दोबारा समझो। इसने कहा भी किसी संख्या को, किसी संख्या को नहीं, कौन सी किसी संख्या, जो कि अननोन है, जो कि हमें नहीं पता, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले तो ये अननोन संख्या है, इसकी वैल्यू हम एक्स मान लेंगे। अननोन है, हमें तो पता नहीं वो संख्या कितनी है। तो इसने जो जो जैसे जैसे वो करे उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको फुलफिल करते जा रहे हैं। एक्स, इसने कहा भी किसी संख्या से 1/2 तो घटाने पर, यहाँ से ब्रैकेट क्यों लगाई है वो देखो। इसने कहा भी इसके परिणाम को, यानी कि जो इसको सोल्यूशन करने के बाद, जो इसको हल करने के बाद जो मिलेगा उसको 1/2 से गुणा करना है, और तब हमें क्या मिलेगा, 1/8। यहाँ से पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, तब तक सोल्व ना हो। 2 का और 1 का लघुत्तम 2 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 2x, और यहाँ से कितना आ गया 1 गुणा के 1/2 बराबर के 1/8। अब इसकी गुणा करो, 2 एकम का 2, 2x माइनस के 1 और 2 दूनी के 4 बराबर के 1/8। यहाँ से अब 2 ऑप्शन है, या तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, या ऐसे लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ लिख देंगे हम आर पार गुणा करने पर, ये लिखना जरूरी है क्योंकि उसको समझ आना चाहिए भी क्या किया हमने। आर पार गुणा करने पर देखते हैं, आर पार गुणा करने पर 8 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो हम कितना आएगा, 16x माइनस के 8 और बराबर के 4। 16x तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यहाँ से कितना 4, और ये 8 यहाँ से माइनस का है, तो वहाँ पे जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। और 16x बराबर के किसके, 12 के, और x बराबर के किसके, 12/16। 4 पे काट दो, 4 3 के 12, 4 चौके के 16। संख्या क्या है हमारी, 3/4। संख्या कितनी आई, इस x की वैल्यू 3/4 आई, यानी कि जिस संख्या की वो बात कर रहा था ना, वो कितना आया, 3/4। वो संख्या कौन सी अपनी, 3/4। अभी हमें सेटिस्फैक्शन के लिए हम सोल्व भी कर सकते हैं इसको भी, हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है, कैसे कर सकते हैं इसकी पड़ताल, ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ हम अपनी जांच के लिए कर रहे हैं। अगर इमरजेंसी पड़े आप कर सकते हैं। अभी x की जगह हम 3/4 रख के देख लेते हैं हमारा 1/8 मिलता है कि नहीं। इसने कहा था कोई संख्या, यानी कि 3/4 में से 1/2 घटाने पर, इसने कहा था फिर इसको 1/2 गुणा करने पर हमें 1/8 मिलना चाहिए, यानी कि हमारी दोनों साइडें बराबर होगी तो हमारा सम ठीक है। देखिए यहाँ से करो, 4 आ गया इसका, 3 माइनस के 2 दूनी के 4, 2 गुणे के 1/2 बराबर के 1/8।
ये सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है, ये देखने के लिए हमारा भी आंसर ठीक है कि नहीं है। यहाँ से मिला मैंने 1/4, गुणा में कितना किया 1/2, बराबर कितने आया 1/8, यानी कि 1/8 बराबर के 1/8, अपनी दोनों साइडें बराबर है, यानी कि अपना सम क्या है, ठीक है। ये भी जांच आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देख लेते हैं। आई होप ये सम आपको पसंद आया होगा। सेकंड है एक आयताकार तरणताल, यानी कि स्विमिंग पूल की बात कर रहा है, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ये तो सबको पता है, अगर चीज आयताकार है तो उसकी लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। और इनमें है ना जो मानने वाली चीज़ें हैं ना, जिसकी वैल्यू हम अपने मन से x y z a b c जो मानते हैं ना, उसमें हमेशा ज़्यादातर केस में क्या होता है, हम छोटी वैल्यू को ही उसको मान लेते हैं। उसमें प्लस करना है माइनस करना वो बाद में कर लेते हैं। अधिक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा समय इसने कहा एक आयताकार तरणताल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यानी कि हम क्या मानेंगे, चौड़ाई। यहाँ लिखेंगे आयताकार, स्विमिंग पूल भी लिख सकते हैं हम, तरणताल ही लिख लेते हैं हिंदी में। माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई मान ली, कितनी मान ली, x मीटर मान ली। मीटर में है ना सारी यूनिट, मीटर में सेंटीमीटर में। अब ये क्या कह रहा है, तो तरणताल की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो देखो, उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है, इसका दुगना, इसके दुगने से भी 2 मीटर अधिक है, यानी कि इतने मीटर होगी इसकी। सोल्व करो, 2x प्लस के 2 मीटर, ये क्या आ गई, इसकी लंबाई आ गई, और ये क्या आ गई, अपनी चौड़ाई आ गई। अब ये क्या कह रहा है, यदि उसका परिमाप कितना है, इसका परिमाप नहीं कर रहा वो स्विमिंग पूल का, उसको तो रियलिटी पता है अभी वो कितना लंबा चौड़ा है, तो उसका परिमाप उसने माप के दे दिया। हम इसके परिमाप कर उसके परिमाप की कंपैरिजन करेंगे और बराबर में रखेंगे, तब अपना आएगा तरणताल का परिमाप। कंफ्यूज नहीं होना, परिमाप में और क्षेत्रफल में थोड़ा सा समझा देते हैं अंतर। ये कोई आयताकार है, जब वो परिमाप की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इस बाउंड्री की लंबाई की बात कर रहा है, जो उसके चारों तरफ की बाउंड्री है, जो ये घेर है, जो इसके चारों तरफ की ये हैं, जो लेंथ है, बर्थ है, चौड़ाई लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर जो परिमाप मिलता है ना, उसको ही उसकी बात कर रहा है। ये परिमाप के केस में वो किसकी बात कर रहा है, इस चार दीवारी की, इस बाउंड्री की टोटल जो लंबाई है उसकी बात कर रहा है परिमाप के केस में। अगर वो क्षेत्रफल बोलता तो कहीं ना कहीं इस एरिया की बात कर रहा है वो, फिर उसको बाउंड्री से कोई मतलब नहीं है। यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो अंदर वाले हिस्से की बात कर रहा है, ये सारा का सारा उसका क्षेत्रफल है, और जबकि परिमाप सिर्फ इसकी ये चौड़ाई लंबाई है, इन सब का टोटल है। वो कितना है, 154 मीटर है। यानी कि जो इसका स्विमिंग पूल है ना, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 154 मीटर है। अब निकाल ले, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप क्या होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब इसमें इतना घबराने की बात ही नहीं है, कैसे आया वो देख लेते हैं। एक लंबाई और एक लंबाई है, यानी कि 2 लंबाई प्लस में एक चौड़ाई है, एक चौड़ाई है, यानी कि 2 चौड़ाई, 2 को कॉमन निकाल दो बार, लंबाई प्लस के चौड़ाई, यहाँ से आया है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में जो जो हमने मान के जो इसकी जो चौड़ाई लंबाई निकाल ली उसको और इसके बराबर रख लेते हैं पर्सन के अनुसार। यहाँ से भी लिख सकते हैं पर्सन अनुसार, लेकिन अब भी लिख सकते हैं पर्सन अनुसार, ATO भी लिख सकते हैं इसको। लिखो 2 तो ऐसे ही, लंबाई कितनी है अपनी x प्लस चौड़ाई कितनी है 2x प्लस में 2,
और बराबर किसके है, परिमाप के है ना। परिमाप कितना दे रखा है 154। परिमाप यहाँ से कितना मिल रहा है 154। सोल्व करो। 2 के x की गुणा 2x प्लस 2 दूनी के 4x प्लस 2 दूनी के 4 बराबर के 154। यहाँ से 4x और 2x 6x, यहाँ से 154। ये जाके किसका हो गया माइनस का। 6x बराबर किसके 150 के, और x बराबर किसके 150 बटे के 6, 6 दूनी के 12, 6 पंजे के 30, यानी कि x का मान कितना आया 25। यानी कि जो वो स्विमिंग पूल था उसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 25 मीटर। अब देख लो स्विमिंग पूल की जो चौड़ाई आई है वो कितनी आई है 25 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी फिर इसका 2 गुना, और उसमें भी 2 जोड़ गए, 25 दूनी के 50 प्लस में 2, इनकी यूनिट साथ में लिखनी है 52 मीटर। चौड़ा लंबाई इसकी 52 मीटर आई और चौड़ाई कितनी आई है इसकी 25 मीटर। देखो आगे, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की बात कीजिए। पहले तो देखिए वो समद्विबाहु बाहु की बात कर रहा है। समद्विबाहु बाहु में त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है, और ज्यादातर केस में ये भुजाएं आपस में बराबर होती है। आधार के साथ बराबरी बहुत कम होती है, इनकी दोनों भुजाएं ये बराबर कर रहा है। यानी कि एक बात बताइए, जब ये दोनों बराबर है और इसका उसने वैल्यू दी गई है भी इतनी वैल्यू है, और फिर उसने सबका परिमाप दे दिया, परिमाप अभी बताया, बाउंड्री की लंबाई दे दी, तो उसने बताया इनकी बराबर भुजाओं की। देखो समद्विबाहु का समद्विबाहु ये आधार दे रखा है इसने 4/3 सेंटीमीटर। ये हमने नहीं पता, ये हमने नहीं पता, लेकिन टोटल लेंथ का हमने पता है कितनी है। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार या का आधार भी लिख सकते हैं, आधार की लंबाई कितनी है 4/3। परिमाप कितना है समद्विबाहु का, परिमाप कितना है समद्विबाहु का 4 सही के 2/15, 15 चौके 60, 60 में 2 जोड़ेंगे 62/15 सेंटीमीटर। सॉरी, अब टोटल तो हमने पता है इतना इतना, इन सब का टोटल तो पता है, और एक इसका भी पता है। तो इसका तो जब ये दोनों इक्वल है तो x मान सकते हैं इसका। माना एक भुजा भी मान सकते हैं x। अगर ये हमने x मान ली, सोचने की बात है, अगर हमने ये x मान ली, जब ये दोनों बराबर है ये भी तो x होएगी, ये भी कहीं ना कहीं x होएगी। जब ये x है तो दोनों बराबर है तो ये भी x होएगी। ठीक है, एक की मिल गई, ये x है तो ये भी x है, यानी कि तीनों का मिल गया हमें माप। प्रश्न अनुसार लिखो। प्रश्न अनुसार क्या होएगा x प्लस में दूसरी भुजा कौन सी जो कि x थी, और तीसरा आधार कौन 4/3। ये सब किसके बराबर है 62/15 के सेंटीमीटर। यहाँ से देखो x और x 2x प्लस के 4/3 बराबर के 62/15। इसके फिर वही 2 तरीके हैं, या तो एक लेके सबका एलसीएम निकाल दो, कितना आया 15, 15 एकम 15 रेक 30, 15 एकम 15, 15 यहाँ गए, 15 की 2 से गुणा 30x प्लस यहाँ से 5 चौके के 20, 15 एकम 62। यहाँ से देखो 30x ऐसा कैसा, यहाँ से 62 है, और ये प्लस का है, वहाँ जाके किसका हो गया माइनस का, और x बराबर किसके, यहाँ से बचा मैं कितना 42/30 सेंटीमीटर। यूनिट साथ में लिखनी है जहाँ भी लिखोगे। x बराबर के कितने के 6 पे काट दो, 6 7 के 42, 6 पंजे के 30, 7/5 यानी कि 5 एकम 5, 2/5, एक से ही 2/5 इसकी एक भुजा की पैमाइश है, और दूसरी की भी एक से ही 2/5
5 है, ये अपना आंसर आ गया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इसके जो बचे हुए समय वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।